एक और बड़ी खबर बता दें, उम्मीद तो की जा रही थी कि पाकिस्तान के समर्थन में चीन का एक बयान आया। हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। ये किसका कहना है? ये चीन का कहना है। पाक को सीमा की रक्षा का पूरा अधिकार है। ये किसका कहना है? ये चीन का कहना है। संजीव जी, बहुत बड़ी बात, पाकिस्तान के समर्थन में चीन आ गया है, खुलकर आ गया है और उसने कहा है कि पाक को अपनी सीमा की रक्षा का पूरा अधिकार है। ये चीन ने कहा है, हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। इन बयानों के मायने संजीव जी। देखिए मनोज जी, चाइना पाकिस्तान को अपने एक भविष्य के उपनिवेश के तौर पर देखता है। चाइना ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। 62 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की जो राशि है वो सीपीईसी का जो बीआरआई के औपनिवेशिक प्लान का ही हिस्सा है। कॉलोनियल प्लान, इंपेरियलिस्टिक प्लान का जो हिस्सा है, उसके तहत पूरे पाकिस्तान को चाइना गिरवी रखता जा रहा है। और चाइना के इस मकर जाल में ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, भ्रष्ट जो हुक्मरान है, जो उन पैसों का इस्तेमाल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करते हैं, वो उसमें फंसते जा रहे हैं। और ऐसे में जब पाकिस्तान के समक्ष इस तरीके की जो स्थिति है भारत के साथ, उसका एक वर्तमान समय में जो वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में चाइना का पाकिस्तान के पक्ष में आकर के इस तरीके का बयान देना जाहिर है कि हमें आश्चर्य में नहीं डालता है। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है कि चाइना की जो सरकार वर्तमान समय में आंतरिक रूप से ही काफी चुनौतियों से घिरी हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ उसका एक ट्रेड वॉर चल रहा है। और उस ट्रेड वॉर की वजह से शी जिनपिंग काफी दबाव में रहते हैं और शी जिनपिंग की अनेक उपनिवेशवादी और विस्तारवादी नीतियों की वजह से वहाँ पे जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स है वो भी विड्रॉ कर रही हैं। और चाइना आंतरिक रूप से उसके जो की सेक्टर्स हैं, चाहे वो रियल इस्टेट सेक्टर हो या बैंकिंग सेक्टर हो, अन्य की सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये राष्ट्र कभी डबल डिजिट की दशकों तक ग्रोथ करता रहा, लेकिन अब 3-4% तक की इसकी ग्रोथ मात्र रह गई है। तो ऐसे में हाल के समय में चाइना ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने का कार्य किया है। मजबूरी में ही सही, दबाव में आकर के ये राष्ट्र भारत के साथ एक बेहतर संबंधों को सुधारने की कवायद की। और इसी वजह से हमने देखा कि देपसोंग में, देमचौक में जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई। अभी जून में मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो चाइना मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि ये कॉन्फ्लिक्ट गहराता है तो उसमें कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगा, क्योंकि वो अपने हाथों को नहीं चलाना चाहेगा। बहुत स्वार्थपरक राष्ट्र है, बहुत सेल्फ सेंट्रिक है। चाइना के और पाकिस्तान अपनी दोस्ती के बारे में ये कहते हैं कि हमारी दोस्ती हायर देन माउंटेन है, पर्वत से भी ऊंची है, समुद्र से भी गहरी है। लेकिन चाइना इस तरीके के जुमले तो जरूर दे देता है, लेकिन वो सच्चाई ये है कि वो पूरे पाकिस्तान को एक उपनिवेश के तौर पर देखता है। मैं यहाँ पर चाइना के बारे में ये भी बताना आपके दर्शकों को चाहूंगा कि बलूचिस्तान के लोगों के अंदर जो आज का गुस्सा है वो चाइना की वजह से भी है। चाइना बलूचिस्तान के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है और वहां पर अपने जो ये सीपीईसी के तहत अनेक इंजीनियर्स को, वर्कर्स को भेज करके सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और जिसको लेकर के बलूच लोगों के अंदर बहुत गुस्सा रहता है और वो सीधा सीधा चाइना के इंजीनियर्स के, वर्कर्स के ऊपर हमले करते हैं। और अनेक ऐसे ब्लास्ट बीएलएफ ने किए हैं जिसमें कि चाइना के इंजीनियर्स उसमें मारे गए हैं। तो चाइना का जो उपनिवेशवादी और शोषणकारी चरित्र है वो जानने के बावजूद भी यदि इन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने भ्रष्ट और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जाहिर है कि उन्होंने अपने देश को, चाइना को गिरवी रखने का ही कार्य किया है। तो चाइना का ये जो पूरा जो बयान आया है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जाहिर है कि वो सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन इतना मैं कहने के बाद अवश्य कहूंगा कि चाइना वर्तमान समय में अनेक इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से, मजबूरियों से, अमेरिका के साथ एक ट्रेड वॉर से घिरा हुआ है। ऐसे में वो भारत के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाने जा रहा है या और सीधा कोई इंटरवेंशन नहीं करने जा रहा है जिससे कि फिर से गलवान वाली स्थिति बन जाए। 5 वर्षों के बाद भारत और चाइना के संबंधों में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, इसको हमें अवश्य एक्नॉलेज करना होगा। और चाइना की तरफ से मैं ऐसा कोई वर्तमान समय में चैलेंज आते हुए नहीं देखता कि जो कि चाइना कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करके करे। लेकिन वो पाकिस्तान के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए,
और उसको लगातार अपीच करने के लिए वो इस तरीके के बयान जरूर जारी करता है कि हम पूरी तरह से खड़े हैं, तुम्हें सीमा पे अपनी रक्षा करने का अधिकार है, या जिसकी जांच करा लो, पहलगाम की जांच करा लो, उसका भी उसने समर्थन किया। तो ये चाइना का जो चरित्र है, स्वार्थपरक चरित्र, और वो भी डिसेप्टिव चरित्र है चाइना का भी। और दोनों ही जो राष्ट्र हैं अपने डिसेप्शन के लिए भी जाने जाते हैं। और चाइना तो एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि इस बात में विश्वास करता है कि किसी भी युद्ध का सबसे अच्छा आउटकम ये होगा कि युद्ध बिना लड़े जी। ही जीत लिया जाए। और ये सुंजू की जो फिलॉसफी पे चलने वाला राष्ट्र है, तो ये जाहिर है कि इस राष्ट्र पर भी हम भरोसा नहीं करते हैं। और जो भी हमारी हाल के समय में उसके साथ सहमतियां बनी हैं, उसके कंक्रीट एक्शंस के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। और वही चीज पाकिस्तान के साथ भी लागू होती है। और पाकिस्तान तो खैर वो वर्स्ट केस है। चाइना के साथ तो हमने बातचीत लगातार जारी रखी, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो बातचीत भी संभव नहीं है। बातचीत भी हमने बंद कर रखी, क्योंकि ये बातचीत करने की प्रक्रिया में खंजर भोंकने का जो है कार्य करता है, और इससे तो बातचीत भी नहीं कर सकते आप। तो ये जी। दोनों राष्ट्रों का एक नेक्सस है, और इसी नेक्सस की वजह से चाइना ने ये बयान अवश्य दिया है। लेकिन चाइना कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नहीं करने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान साहब। निपुण साहब, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार हैं, उन्होंने बातचीत की थी चाइना के विदेश मंत्री से। अब जब अमेरिका ने एक पहल दिखाई है, अमेरिका ने पहल दिखाकर पूरी दुनिया को खबर दे दी है, तो पाकिस्तान खुलकर समर्थन में आ गया है और वो कह रहा है कि पाक को सीमा की रक्षा का पूरा अधिकार है। भारत कौन सा पाकिस्तान पे कब्जा करने जा रहा था? तो जो चाइना ये कह रहा है कि उसको सीमा का पूरा अधिकार है। भारत ने तो ये कहा कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आतंकी अड्डों को, जो कि आपके तमाम जो 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 जो, जो समझौते उसमें जिक्र है कि आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, और वो बना सकता है, वो उसका अधिकार है। पाकिस्तान पे कब्जा करने तो नहीं जा रहा था। और खुद बार बार भारत की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र कर रही है। जो भारत के रक्षा मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन की, जिसमें इस बात का जिक्र किया कि हमने सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, हमने किसी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया, हमने पाकिस्तान के किसी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। और जब हमने निशाना बनाया तो जिन्हें आप जो भी कह रहे हो, मस्जिद कह रहे हो, धार्मिक स्थल कह रहे हो, वहाँ से फिर आतंकवादी अपने आप निकलने लगे, आतंकवादियों के सबूत अपने आप निकलने पड़े। जब आतंकवादियों के सबूत निकलने लगे तो पाकिस्तान की आर्मी पीछे आके खड़ी हो गई, पाकिस्तान की आर्मी सेना आके खड़ी हो गई, उनके अधिकारी आके खड़े हो गए, और जितने भी आतंकवादी और उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लपेटा जाके वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। यही तो पाकिस्तान है। अब ये चाइना को समझ में नहीं आता। नहीं, देखिए, चाइना को सब समझ में आता है। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति मनोज जी ये होती है कि यहाँ पर सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। चीन को जब तक ये लग रहा था कि जो पाकिस्तान की बदतमीजी हरकत है वो अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी थी, और भारत जो है उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। भारत की जो लड़ाई है वो अगेंस्ट जो टेररिज्म है, और टेररिज्म से केवल भारत पीड़ित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पीड़ित है, और टेररिज्म तो खुद पाकिस्तान पीड़ित है। तो चीन जो था बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान के सपोर्ट की बात कर रहा था। अभी 3 दिन पहले जो यूएनएससी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें चीन क्या बोलता है? चीन ये बोलता है कि हम आतंकवाद के किसी भी रूप का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये भाषा थी किसकी? आपकी चीन की। लेकिन आज जब अमेरिका ने वहां पर ये गेम बनाया, अमेरिका की पहल पर एक तरीके से ये सीज फायर का प्रेफरेंस थोड़ी तैयार हुई, तो चीन को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ होगा कि मेरे जो धरातल मैंने तैयार किया था पाकिस्तान के अंदर, जो भी संजीव जी ने कहा था कि हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी जो मैंने दोस्ती बनाई थी, और मैंने पाकिस्तान को अपना एक कॉलोनी तक बना दिया था, वहां कहीं ऐसा ना हो मेरी जमीन खिसके। और ऐसा नहीं कि केवल इसी बात से, अभी आपको पता हो तो बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स को निकालने का जो कॉन्ट्रैक्ट है या डील है, एक तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी की है। तो पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ आगे बढ़ता है तो चीन को अपने इंटरेस्ट, और देखिए पाकिस्तान की हमेशा एक लोकेशन, और लोकेशन क्या है मैं इसको बोलता हूँ हमेशा कि पाकिस्तान जो है इस पूरे एशिया का एक चौराहा है, यानी कि एक ऐसा सेंटर है जहां से आप सेंट्रल एशिया, जहां से आप वेस्ट एशिया, और जहां से आप साउथ एशिया और फार ईस्ट एशिया से भी आप लिंक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो चीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है।
अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के जितने भी अड्डे हैं, पाकिस्तान की जितने एसेट हैं, उनको अमेरिका ने हमेशा अपने एसेट माना। याद कीजिए, जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने कार्रवाई की थी तो उसने इन्हीं पाकिस्तान के अड्डों का प्रयोग करके की थी। और आज जिस प्रकार 1 बिलियन आईएमएफ के द्वारा सेशन कराया गया, वो अमेरिका के सपोर्ट से कराया गया। भारत के साथ एक नई आपका जो ट्रेड डील है उसकी और अमेरिका बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चीन को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो जिसको मैंने एवरग्रीन अपना फ्रेंड बनाया था, अपना संबंध बनाया था, अपनी कॉलोनी एक प्रॉक्सी बना दिया था, कहीं वो में याद से चला जाए। मुझे तो अभी यही बात समझ में आ रही है कि जो चीन इस बात को आज कहने लगा है। और देखिए, चीन के कहने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि चीन तो लगातार बोलता है। जब हम मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने के लिए निकल गए तो यही चीन था जिसने वीटो